कुछ ही घंटों में चैंपियन ट्रॉफी का आगाज़ होने वाला है और पाकिस्तान अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलने वाला है। न्यूजीलैंड वो साइड है जो अभी तक की सबसे वेल बैलेंस्ड साइड है। पाकिस्तान को 2 दफ़ा हराकर इस चैंपियन ट्रॉफी में वो आ रही है। ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान का 2 दफ़ा न्यूजीलैंड से सामना हुआ है और दोनों दफ़ा न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया है। चैंपियन ट्रॉफी में वो विनिंग कम्बिनेशन के साथ आ रहे हैं। जो लड़के उनके ट्राई नेशन सीरीज़ में नहीं थे, अब वो भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। वो भी इस मैच में खेलेंगे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने खेलना है। तो उनकी टीम पहले से वेल बैलेंस थी, लेकिन अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। उनके सभी प्लेयर्स हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। उनका कोई बैटर ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये परफॉर्म नहीं करेगा। सभी बैटर्स सेंचुरियंस हैं, सेंचुरी ना भी करें तो 50 तो ज़रूर कर रहे हैं। उनके सभी बॉलर्स हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ कर कहीं और ही निकल चुका है। उनका मोराल इतना ज़्यादा हाई है कि वो सुपर हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड की साइड फेवरेट्स हैं, जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो साइड खेल रही है पाकिस्तान की, वो साइड बिखरी हुई साइड है। उनका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन है। उनकी सिलेक्शन पर भी अभी तक सवालिया निशान लगा हुआ है। वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सब के सब प्लेयर्स इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डाउन है। उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा डाउन है। हालात ये हैं कि हमारे प्लेयर्स को आवाम से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, हम पर तनकीद ना करें। इन प्लेयर्स की क्या गलती है? इनका क्या कसूर है? जो ब्लंडर हुए हैं वो इन प्लेयर्स ने तो नहीं किए। जिनकी सिलेक्शन हुई है उनकी सिलेक्शन उन्होंने खुद तो नहीं की। पीछे बैठे हुए जो मैनेज कर रहे थे उन्होंने ये सब मिस मैनेज किया है। सारे ब्लंडर्स तो उनके हैं, सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट के। उन्होंने इन 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करके मैदान में फेंक दिया है कि जाओ जाके डिलीवर करके आओ, परफॉर्म करके आओ। और उनको वार्निंग दी गई है कि परफॉर्म नहीं करोगे तो अवाम का बैकलैश तुम पे आना है, हमारा कुछ नहीं जाना। कैमरे के पीछे जो लोग हैं ना, जो कभी भी कैमरे के आगे नहीं आते, जो छुपे हुए हैं, असल करता धरता तो वो हैं। असल मसला तो उनका है। मिस मैनेज तो उन्होंने किया है, ये टीम सिलेक्शन तो उन्होंने की है। तनकीद तो उन पर होनी चाहिए, बैकलैश उन पर आना चाहिए, लेकिन हम अपने प्लेयर्स पर तनकीद कर रहे हैं। एजेस कितनी है इनकी? 22 साल, 26 साल, 25 साल, 30 साल। क्या इतने सियाने लोग हैं? हमारे मुआशरे में 22 साल का लड़का कामयाब होता है, 30 साल के बंदे को भी यहाँ पे नहीं पता होता कि मैंने अपने फ्यूचर के क्या गोल्स सेट करने हैं। ये हालात हैं। हमारी टीम का कॉन्फिडेंस इस वक्त इतना ज़्यादा डाउन है। हमारे प्लेयर्स बार बार आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हम पर तनकीद ना करें, एतमाद शो करें। जिन्होंने ब्लंडर करना था उन्होंने कर दिया और उन्होंने कह दिया कि जाओ यार ये ब्लंडर हो गया है, अब ये जो रायता हमने फैलाया है ना, इसको कवर आपने करना है। पिछले 8-9 महीने से कम्बिनेशन बना हुआ था, टीम जीत कर आ रही थी। एक लड़के के इंजर होने की वजह से वो सारा कम्बिनेशन तोड़ के मरोड़ के फेंक दिया गया। जिन्होंने फेंका उनको तो कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा। किसी को पता ही नहीं है कि उनका नाम क्या है, किसी को नहीं पता कि किसने ये ब्लंडर किया है। प्लेयर्स के हालात ये हैं कि उनको बस ये पता है कि हमने ग्राउंड में जाना है और जाके खेलना है। 11 प्लेयर्स हैं, उनको ये पता है। कौन कौन सा प्लेयर मैच में खेल रहा है उनको ये भी नहीं पता। किस प्लेयर ने किस पोजीशन पर खेलना है उस प्लेयर को ये भी नहीं पता। जो कभी वन डाउन पे खेलने वाला प्लेयर था, पिछले 8-9 साल से वन डाउन पे खेल रहा है, मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, आज उससे ओपन करवाई जा रही है। इस ब्लंडर की वजह से, इस मिस मैनेजमेंट की वजह से, इन हालात की वजह से हमारे प्लेयर्स ये कहने पर मजबूर हैं कि आप हमें किसी भी पोजीशन पर खिलाएं, हम खेलने को तैयार हैं। और ये ऐसे ही है जैसे आप एक फास्ट पेस बॉलर जो आपका अटैकिंग बॉलर हो और फुल टाइम बॉलर हो, आप उसे ये कह दो कि यार तुम कीपिंग कर लो, या उसे आप ये कह दो कि यार आज आप ओपन कर लो, और दुनिया की बहुत ही लीथल और सबसे बेहतरीन बॉलिंग के अगेंस्ट आप ओपन कर लो। ये हालात हमारी टीम के बने हुए हैं। कैमरे के आगे तो यही प्लेयर्स हैं, हम इन्हीं पे तनकीद करते हैं। बेशक प्लेयर ने ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना होता है, लेकिन मुझे बताएं जितनी तनकीद हम अपने प्लेयर्स पर कर रहे हैं, क्या इतनी तनकीद किसी और टीम पर होती है, किसी और प्लेयर पर होती है? क्या इतना प्रेशर कोई और ले सकता है? 22-26 साल के लड़के ही हैं ना, उनको तो ये भी नहीं पता कि मीडिया में बात कैसे करनी है। जिन मैनेजर्स ने मिस मैनेज किया है उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मीडिया के आगे आके अपनी गलती कबूल कर सकें। इन प्लेयर्स को ये आगे कर देते हैं कि जाओ जाके जो अवाम के निश्तर बरस रहे हैं ना, जो अवाम आग बगुला हुई बैठी है, उसको फेस करो। अवाम का बैकलैश भी तुमने ही बर्दाश्त करना है। पीछे बैठे हुए लोगों ने मिस मैनेज करना है, लेकिन सारी तनकीद, सारी जो भी तनकीद है, नफ़रत है, जितना भी अवाम का बैकलैश है, वो सब इन्हीं प्लेयर्स ने बर्दाश्त करना है। पाकिस्तान तो होस्ट है, होम ग्राउंड का, होम कंडीशंस का हमेशा होम साइड को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता है। क्या हमारी टीम को ये एडवांटेज है? हालात तो ये हैं कि शायद हमारे प्लेयर्स इस ग्राउंड में आकर खेलने से भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितने भी स्पेक्टेटर्स उनको देखने आए हुए हैं ना, वो बस एक गलती की ताक में है
کہ इन प्लेयर्स से गलती हो जाए उसके बाद अब इन पर ऐसी तनकीद करेंगे, इतना इन्हें जलील करेंगे कि इनको लग पता जाए। जिन प्लेयर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पर्ची लगाई है या सिफारिश लगाई है, उन पर और ज़्यादा प्रेशर है। एक तो उन्हें मौके नहीं मिल रहे, प्रॉपर चांसेस नहीं मिल रहे। एक प्लेयर जिस पर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है, उसकी सिलेक्शन पर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है, फ़हीम अशरफ, उसको चांसेस ही कितने मिले हैं। 3 में से 1 मैच उसे दिया गया है और उस पर एतमाद शो नहीं किया गया। बैटिंग में वो फेल हो गया है, ठीक है, उसकी बैटिंग एवरेज पहले ही ठीक नहीं थी। बॉलिंग में उसे ओवर कितने दिए गए? 10 में से 2 ओवर करवाए गए हैं। 10 ओवर का उसका कोटा था, उसके 2 ओवर करवाए गए हैं। आप खुद उस प्लेयर पर एतमाद शो नहीं कर रहे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो प्लेयर परफॉर्म कर लेगा ओपनिंग मैच में चैम्पियन ट्रॉफी के, अगर उसकी सिलेक्शन होती है तो। हालात बहुत बुरे हैं, जो हो गया सो हो गया। मैं भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुका हूँ टीम पर, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी तनकीद कर रहे हैं, जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं सभी तनकीद कर रहे हैं, वेब पेजेस जो भी जितना भी मीडिया है ना, वो सारा इस टीम पर तनकीद कर रहा है, कोई इसे बैक नहीं कर रहा, एतमाद का इजहार नहीं कर रहा। और प्लेयर्स पर प्रेशर इतना है आवाम का कि प्लेयर्स मजबूर हो चुके हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि प्लेयर का कॉन्फिडेंस, उनका मोराल कितना डाउन है कि वो खुद आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस आवाम से कि यार हमें सपोर्ट कर लो, हमें बैक कर लो, हम पर आप इस तरह से तनकीद ना करो। अपने ही घर पे वो खेल रहे हैं और अपनी ही आवाम उनके ख़िलाफ़ है। ठीक है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। हम में से कितने ऐसे हैं जो ऐसे माहौल में, इस तरह की प्रेशर सिचुएशन में डिलीवर करते हैं? कितने हैं? हमारे लेजेंड से भी ये काम नहीं होते थे। हम इन 22-25 साल के लड़कों को कह रहे हैं कि हमें डिलीवर करके दिखाओ। बहरहाल जो हो गया सो हो गया। दुख हमें भी है, जो रायता फैल चुका है इसको समेटने पे हम लगे हुए हैं। जाहिर है टीम ने डिलीवर करना है, जाहिर है टीम जब परफॉर्म करेगी तभी हम इनकी तारीफ़ें करेंगे, तभी हम इनका साथ देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ उन 11 प्लेयर्स की सब में कोई गलती नहीं है। उनका काम है ग्राउंड में जाना और परफॉर्म करना। 11 प्लेयर जो आने हैं उन्होंने ग्राउंड में उतरना है। किसी भी प्लेयर ने खुद को खुद सेलेक्ट नहीं करना कि मैंने आज खेलना है या नहीं खेलना। उनकी पोजीशंस का भी उनको नहीं पता। किसी बॉलर को ये नहीं पता कि उसने आज अटैक करना है या उसे ओवर मिलना है या नहीं। प्लेयर को, जो बैट्समैन है, उसको नहीं पता कि उसने आज ओपन करनी है या कौन सी पोजीशन पे खेलना है। हालात इतने ज़्यादा क्रूशल हुए पड़े हैं हमारी टीम के लिए। टीम का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन है। टीम बहुत ही ज़्यादा अंडर माइंड हो चुकी है, अंडर कॉन्फिडेंट है। हमें इन्हें बैक करना है। ये 11 लड़के हमारे ही लड़के हैं, ये हमारे पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ये इनका भी पाकिस्तान है, हम इन्हीं के अवाम हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब ये टाइम तनकीद का नहीं है, अब नुक्स निकालने का टाइम नहीं है, अब इन प्लेयर्स को बैक करने का टाइम है। जब आपके प्लेयर्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बैक करें, अभी आगे चैम्पियन ट्रॉफी स्टार्ट होने लगी है, उसके लिए वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा काम है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन्हें बैक करें। जिसने उन पर तनकीद की है उसको चाहिए कि वो उन्हें बैक करे, समेत मेरे। ये लड़के हमारे हैं, ये हमारे मुल्क के लिए खेल रहे हैं, हमारी ही टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारी ही टीम है। हमें इन्हें अब बैक करना है। तनकीद जितनी भी करनी थी कर ली, जो हो गया सो हो गया। अब टाइम है इन्हें बैक करने का, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो साइड्स हैं ना, उन पर कोई तनकीद नहीं कर रहा। उनके प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे उन पर कोई तनकीद नहीं कर रहा। इंडिया की साइड बेस्ट साइड है, फेवरेट्स हैं। न्यूजीलैंड की साइड बेस्ट साइड है, फेवरेट्स हैं। हमारे अगेंस्ट तो वो फेवरेट्स ही हैं ना। तो अगर आप अपने प्लेयर्स पर मुसलसल तनकीद करते रहेंगे और कहेंगे जाके ग्राउंड में जाओ और परफॉर्म करो न्यूजीलैंड की बेस्ट साइड के अगेंस्ट या इंडिया की बेस्ट साइड के अगेंस्ट, मेरा नहीं ख्याल कि वो परफॉर्म कर पाएंगे। हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना है, हमें अपने प्लेयर्स पर एतमाद का इजहार करना है। ये हमारे ही लड़के हैं, हमें इन्हें बताना है कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हमें इन्हें बताना है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। जो हो गया सो हो गया। जो ब्लंडर करना था मैनेजमेंट ने कर दिया, उसको बलाए ताक रख कर अपनी जितनी भी गुस्सा है, जितना भी गम है इस टीम के बुरा परफॉर्म करने की वजह से, उसको बलाए ताक रख कर अब वक्त की ज़रूरत ये है कि हम इन प्लेयर्स को बैक करें। मुझे आप पर एतमाद है और मुझे पूरा यकीन है कि आप ओपोजिशन को पछाड़ कर आएंगे। न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है या इंडिया है, आप सबको पछाड़ कर आएंगे। पाकिस्तान और दुबई में अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ कर आएंगे और आप में से हर लड़का जो ग्राउंड में उतरेगा वो परफॉर्म करके आएगा, डिलीवर करके आएगा और मैच जितवाएगा टीम को, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेगा। आप डिलीवर करेंगे, मुझे आप पर पूरा एतमाद है। आप परफॉर्म करेंगे, मुझे आप पर पूरा एतमाद है। मेरी आवाम से, तमाम मीडिया आउटलेट से और यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी टीम को बैक करना है, हमें इनके साथ खड़े होना है, हमें इनके पीछे खड़े होना है।
इनकी गलतियों को आप साइड पे कर दें। ये टाइम है इन्हें बैक करने का, ये टाइम है इन पर एतमाद शो करने का, इन्हें बताने का कि हम आप पर पूरा यकीन कर रहे हैं। जाओ और छा जाओ, जाके पछाड़ दो अपोजिशन को और डिलीवर करो। हमें आप पर पूरा एतमाद है कि आप ऐसा ही करेंगे। हमें आप पर एतमाद है कि आप ये ट्रॉफ़ी इस मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, इस टाइटल को डिफेंड करेंगे और तमाम बड़ी बड़ी अपोजिशंस को पछाड़ कर आएंगे। वी स्ट्रांगली बिलीव इन यू टीम पाकिस्तान। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक। थैंक यू।